टॉपिक हमारा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन। जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन वाला है जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए हम थोड़ा सा डेरिवेशन देखने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपी बोर्ड के से तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बार बार पूछा जाता है। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ वी नाउ फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। मतलब जो फ्लक्स लिंक्ड होता है हमारी कॉइल के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। अब कैसे होता है देखिए, पहले तो इस चीज़ को ही समझ लेते, डेरिवेशन तो हम कर ही लेंगे। ये हमारी यहाँ पर करंट है और ये हमारी कॉइल है। अब सोचिए यहाँ पर जो फ्लक्स है लिंक पर वो कॉइल पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है। यदि यहाँ पर करंट है तभी इस पर कुछ फ्लक्स चेंज होगा। जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ के आए थे ना, करंट फ्लो करा रहे थे P1 से P2 की ओर, यदि इसको नाम P1 दे दूँ, P2, तभी क्या हो रहा था, इसमें धीरे धीरे करंट जा रहा था, मतलब कि चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा था, मतलब नेगेटिव फ्लक्स आ रहा था। लेकिन यदि यहाँ पर करंट ही बंद हो जाए, मान लो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो क्या चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स होगा? चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं, यहाँ पर अब कुछ भी नहीं होगा। तो सारी चीज़ें डिपेंड किस पे करती हैं, कुल मिला के करंट पर ही करती है। यदि करंट है तभी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, नहीं तो करंट नहीं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं। मतलब कि कुल मिला के सब चीज़ें करंट पर ही डिपेंड करती हैं। जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, करंट के। तो कैसे है, क्योंकि यहाँ पर करंट है तभी यहाँ पर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है। यदि करंट ही बंद हो जाएगा तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा कहाँ से। तो ये सब चीज़ें करंट पर ही डिपेंड करती हैं। तो करंट पर डिपेंड कैसे करती, और जो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होगा करंट के, समझ में आया? क्योंकि करंट है तभी सब कुछ ऐसा चेंज होगा। तो अब क्या करेंगे हम, अब हमारा डेरिवेशन करेंगे। तो डेरिवेशन करने के लिए क्या करेंगे हम, जो फाई है हमारा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, करंट के। ये यहाँ पर लिखा हुआ था, ये लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहाँ प्रोपोर्शनलिटी के साथ हटाएंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा, और कांस्टेंट यहाँ पर क्या आएगा हमारा, एल आ जाएगा। और जो एल क्या होता है यहाँ पर लिख देंगे हम, वेयर एल इज कांस्टेंट ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन, कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। जो यहाँ पर हमारा एल होता है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है, और इसको बोलते क्या है, हम सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम एक फॉर्मूला जानते हैं, वी नो क्या जानते हैं हम, E इज इक्वल टू में माइनस डी फाई डी टी। ये फॉर्मूला हम यहाँ से जानते हैं, ये आपको पता होगा। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब यहाँ से क्या करेंगे हम, जो फाई की वैल्यू है यहाँ पर, जो फाई की वैल्यू यहाँ पर है वो इस फाई की जगह पुट कर देंगे। तो देखिए होगा क्या, तो E इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का D, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, L आ जाएगा और I आ जाएगा, और नीचे से D2 तो चले रहा, DT आ जाएगा। अब ये DI और DT क्या होता है, हमारी डिफ्रेंसिएशन होती है। मतलब कि यहाँ पर देखिए जो L है वो तो क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, मतलब वो तो चेंज होगा नहीं। लेकिन हमको पता है I मतलब करंट चेंज हो रहा है, क्योंकि पिछले टॉपिक में हम पढ़ के आए थे करंट धीरे धीरे बढ़ता है और करंट धीरे धीरे घटता है। तो चेंज क्या होता है, करंट होता है। तो डिफ्रेंसिएशन किसकी होगी, करंट की होगी, ना कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की होगी। तो यहाँ पर DI लिखाएगा और DT लिखाएगा, L बाहर आ जाएगा, क्योंकि DI और DT क्या डिफ्रेंसिएशन के लिए है। तो यहाँ पर जो E की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, माइनस का L DI DT। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, जो E है इसके नीचे ये वाली टर्म पहुँचा देते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारा DI, और इसके नीचे क्या आ गया हमारा, DT आ गया, और यहाँ पर जो माइनस का साइन है वो भी हम यहाँ पर पहुँचा देते हैं। ये हमारी इक्वेशन आ गई। और यदि इसको मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पर लिख सकता हूँ, E माइनस का E DI अपॉन में DT। तो ये हमारा आ गया क्या, इसका फॉर्मूला। तो कोफिशिएंट ऑफ अ सेल्फ इंडक्शन इस तरह से आपको करना है, बहुत ईजी, समझ में आया होगा।
कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला रखे, उसके बाद हम इसको डिफ्रेंसिएशन किया यहाँ से, क्योंकि करंट चेंज हो रहा था तो करंट के लिए किया, एल हमारे हमने बाहर कर दिया, बाकी माइनस का साइन इस तरफ लेके आ गए और उसको इस तरह से हमने लिख दिया। अब कुछ और बातें इसकी यूएसआई यूनिट वगैरह बोर्ड देख लेते हैं, फिर इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे। तो आइए हमारी कुछ बेसिक टर्म थी उनको और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एसआई यूनिट क्या होती है हमारे सेल्फ इंडक्शन की, तो वो हेनरी होती है, आपको लर्न करने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सेल्फ इंडक्शन की यूनिट होती है वो क्या हेनरी होती है। और यदि हम सेल्फ इंडक्शन को डिफाइन करें तो कैसे कर सकते हैं। सो सेल्फ इंडक्शन इज डिफाइंड एज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉइल इन द कॉइल इज यूनिटी। रेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर टाइम होता है। तो आपको वो आपको अभी अपने जो फॉर्मूला निकाला है वो आपको पता होगा क्या होता है वो हमारा L इज इक्वल टू में माइनस का E क्या होता है DI अपॉन DT होता है। तो हम क्या करेंगे, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ इन द कॉइल है वो क्या यूनिटी है, मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉइल है मतलब जो करंट का चेंज हो रहा है वो क्या यदि एक है, मतलब यूनिटी का मतलब फिक्स क्या होता है 1 होता है। यदि DI और DT हमारा 1 है तो यहाँ पर क्या जाएगा, जो L है वो E के इक्वल हो जाएगा। मतलब कि सेल्फ इंडक्शन को हम EMF कब कह सकते हैं, मतलब जो EMF जो करंट इंड्यूस हुआ है उसके इक्वल कब से कह सकते हैं, जब हमारा क्या है, जब हमारा जो करंट है चेंज ऑफ करंट वो क्या है 1 हो जाए। और यहाँ पर माइनस का साइन तो आपको पता है कि अपोज शो कर रहा है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, कि एक डायरेक्शन में करंट तो उसके अपोज शो कर रहा है, तो वो अपोज शो करने के लिए हमारा दिखा रहा है। बाकी जो सेल्फ इंडक्शन वो EMF के इक्वल कब है, जब सब हमारा यूनिटी हो जाए। अब जो दोनों मैंने पूछ ली जाती है डिफाइन बाय हेनरी, तो डिफाइन बाय हेनरी को हम कैसे कर सकते हैं, तो पता हुआ कूलम्ब्स लॉ वगैरह आप करके आए तो सब कुछ हम बन मान लेते हैं, तो यहाँ पर ही हम वही करेंगे। सेल्फ इंडक्शन इज सेड टू बी 1 हेनरी इफ EMF 1 unity is induced in the coil, provide rate of change of current in the coil is 1 ampere और 1 second, 1 ampere और 1 second। तो यहाँ पर क्या करना है हमको, यदि 1 हेनरी को डिफाइन करना है तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो हमारा ऊपर लिखा भी हो। तो यदि जो हमारी EMF होती है उसको किस में मेजर करते हैं हम, वोल्ट में, तो 1 वोल्ट आ गया। और टाइम मतलब कि करंट है तो करंट को किस में 1 एम्पेयर में, और टाइम है तो इसको 1 सेकंड में मेजर करते हैं। यदि सब कुछ 1 रख दें तो वहाँ पर हमारा डिफाइंड 1 हेनरी हो जाता है, वो यहाँ पर इस थ्योरी में लिखा हुआ है। सेल्फ इंडक्शन इज डिफाइंड टू बी 1 हेनरी इफ EMF 1 यूनिट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल प्रोवाइडेड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल इज 1 एम्पेयर 1 सेकंड। मतलब यदि सब कुछ 1 हो जाए तो वहाँ पर हमारा डिफाइंड 1 हेनरी हो जाता है। समझ में आया आपको, इस डेरिवेशन समझ में आया होगा और ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी वो समझ में आई होंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।